साक्षी मित्तल शॉक्ड हो जाती है जब पुलिस पहुंचती है उसके घर पे, क्योंकि साक्षी मित्तल ने जो भी यहाँ पे काले धंधे किए हैं, उसके जो भी काले कारनामे होते हैं, उसके बिजनेस की सब का सब रिपोर्ट जो यहाँ पे जगधात्री है माया तक पहुँचा दी है। और जब माया के पास वो सब कुछ पहुँच जाता है तो वो जाकर पुलिस वालों को दे देती है। जब पुलिस को पता चलता है कि साक्षी मित्तल गलत गलत काम कर रही है तो पुलिस यहाँ पहुँच जाती है साक्षी मित्तल को अरेस्ट करने के लिए, और उनके घर में जाते ही उन्हें अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे महेश देशमुख की तबीयत अब पहले से बेहतर है। डॉक्टर कहते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, तो यह पूरी फैमिली उनके पास पहुंच जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद जब देखेंगे कि थोड़ा उन्हें होश आ रहा होता तो जगधात्री पानी का ग्लास लेती है, पानी भर के उन्हें देने की कोशिश करती है तो तपस्या वहाँ पे उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने कहा इन्हें पानी नहीं देना है, तो तुम पानी क्यों दे रही हो, और ये सबको बताओ यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं। रिपोर्ट अभी लीक हुई थी, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपा था वो तुमने ही लीक किया था। तो यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं सुनकर कि फिर से जगधात्री के ऊपर ब्लेम कर रही है तपस्या, और सबको लगता है कि तपस्या बिल्कुल सही कह रही होगी। माया ताई यहाँ पे जगधात्री की तरफ देख रही होती, और माया ताई को अब यहाँ पे जगधात्री के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है। उसे समझ में आ रहा है कि जगधात्री कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो कोई अंडरकवर एजेंट ज़रूर है, बस मेरे पास सबूत नहीं है। इसीलिए माया ताई फिलहाल कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन उसके मन में तो चल रहा है, क्योंकि वो बार बार जगधात्री को घूर घूर कर देखती हुई दिखाई देगी। क्योंकि वो रिपोर्ट जो इतनी फास्ट बनकर तैयार हो गया साक्षी मित्तल के अगेंस्ट, वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है। और वो भी माया ताई यहाँ पे जो है वो जगधात्री के पास ही पूछने के लिए जाती, क्योंकि उन्हें शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं जगधात्री का हाथ है इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से तपस्या ब्लेम करती तो सारी फैमिली वाले भी यहाँ पे तपस्या की बातों में आ जाते हैं। तो जगधात्री शिवाई से पूछती कि तुम्हें भी वही लग रहा है कि मैंने ये सब किया है। तो शिवाई यहाँ पे ऐसे मुंह बनाता है कि जैसे हाँ तुमने ही किया है, भले वो बोले या ना बोले, पर वो भी यहाँ पे यही जताता है। देख कर जगधात्री शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं आता है कि शिवाई को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और इस बार शिवाई बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है, वो ये भी नहीं सोच रहा है कि फैमिली वालों के सामने वो जगधात्री से क्या कह रहा है। वो माया ताई के सामने कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैमिली मेम्बर की ज़रूरत है। और इस तरीके से जब वो कह रहा होता तो माया ताई भी बस सोचने लगती है कि शिवाई इतनी बड़ी बात जगधात्री से क्यों कह रहा है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जगधात्री को लेकर माया ताई को अब यहाँ पे थोड़ा शक हो गया है।